चलिए, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है, ये जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब सिंपल सा है, इफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन या किसी भी एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन, वैसे ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट होता है, आपको पता ही है कि ब्लास्टोला ब्लास्टोला जिसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ये आपका एम्ब्रियो है। तो इफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन अकर आउटसाइड द यूट्रस, आउटसाइड यूट्रस, देन इट इज कॉल्ड एक्टोपिक। एक्टोपिक का मतलब ही क्या होता है? बाहर। किसके बाहर? यूट्रस के बाहर। तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। नॉर्मल इम्प्लांटेशन जो आपकी होती है, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो, नॉर्मल इम्प्लांटेशन आपकी यूट्रस के साइड वॉल पे होती है। भाई नॉर्मल एम्ब्रियो आपका इम्प्लांट कहाँ होता है? नॉर्मल एम्ब्रियो की जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के साइड वॉल पे होती है। यूट्रस के साइड वॉल पे। अब इसके अलावा कहीं भी एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हो रहा है तो उसको हम एक्टोपिक ही बोलेंगे। ठीक है। और नॉर्मली हम देखते हैं, नॉर्मली एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ देखी जाती है ज्यादातर? आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे टाइप की एक्टोपिक प्रेगनेंसियां दिखाई गई है। अब यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि नॉर्मल फिम्ब्रिय इनफंडिबुलम या फिम्ब्रिय पार्ट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है 5%। 5% दुनिया में लोगों में देखा जाता है ये। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी 5% के दुनिया के लोगों में देखी जाती है। एक्टोपिक देखो, ये जो आपकी फिम्ब्री इनफंडिबुलम इनफंडिबुलम जो आपकी इम्प्लांटेशन है, देखो यहाँ देखने को मिल रही है। देख रहे हैं आप इधर बच्चों? बोलिए। दूसरा आपका इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कॉर्नुअल। अगर आपका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो आपके ऊपर ऊपर की तरफ, जो आपका फंडस पार्ट होता है उस तरफ हो जाए अगर आपका इम्प्लांट, ये देख रहे हैं ना आप इधर? हाँ जी बच्चों, देख पा रहे हैं ना आप? अगर तो फिम्बरी पार्ट में हो रहा है इम्प्लांटेशन तो उसको हम बोलेंगे इन्फंडिबुलम ट्यूबल। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आपके फंडस पार्ट में हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये 1 से 2% देखने को मिलती है पूरी दुनिया में। तीसरी आपको मिलती है ओवरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है ओवरी के ऊपर तो उसको हम बोलते हैं ओवरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। 0.5 to 1%, बहुत रेयर देखा जाता है ये, पर देखा गया है। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ब्रॉड लिगामेंट पे होती है, मैंने आपको ब्रॉड लिगामेंट बहुत अच्छे से बताया था। व्हाट इज ब्रॉड लिगामेंट? तो उसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट या फिर इंट्रा लिगामेंटस। जैसे कि आप ये देख रही हैं, दिस इज द ब्रॉड लिगामेंट। ये वाला जो पूरा लेयर है, दैट इज ये पूरी की पूरी जो लेयर आपकी यहाँ पे दिख रही है आपको, दिस वन, ये आपकी ब्रॉड लिगामेंट है। इस ब्रॉड लिगामेंट के अंदर अगर आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा लिगामेंटस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसकी परसेंटेज भी काफी कम देखी जाती है दुनिया में। समझ रहे हो बात को बच्चों? बोलिए। यस नेक्स्ट, सर। इसके बाद एम्प्यूला एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन में, मोस्टली एम्प्यूला पार्ट में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्यूला एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो इधर। तो ये 75 से 90% लोगों के अंदर दुनिया में देखी जाती है। सबसे ज्यादा ये देखी जा रही है। देखो, इस्थमस जंक्शन में 5 to 15%, ये दूसरे नंबर पे आता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसी को देखा जाता है, दूसरे नंबर पे। देन एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब नीचे की तरफ, अगर आपका एब्डोमिन पार्ट की तरफ अगर आपका एम्ब्रियो धस चुका है उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं हम लोग। और देन आफ्टर दैट सर्वाइकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज शोइंग इन 1% ऑफ फीमेल इन द वर्ल्ड। तो आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं समझना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सिर्फ आपके फैलोपियन ट्यूब में होती है तो उसको ही एक्टोपिक कहेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये 8 टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। ये 8 टाइप आपके सामने है यहाँ पे, जो कि 8 तरह के हो सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सी वाली देखने को मिलती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज मोस्ट कॉमनली सीन इन is most commonly seen in ampulla part of fallopian tube.
एम्पुलर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, गॉट इट। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि 75% टू 90% लोगों में ये देखा जा रहा है, 75 to 90% फीमेल में दुनिया में अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो एम्पुलर पार्ट में मोस्ट कॉमन होती है। क्लियर है। अब इसके नुकसान क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के? आपको पता है कि यूट्रस ही इम्प्लांटेशन के लिए बना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस टच कर सकता है, बट आपका फेलोपियन ट्यूब तो एक बहुत नैरो स्पेस होता है ना बच्चों। तो जैसे ही आपका एम्ब्रियो ग्रो करेगा, तो व्हेन एम्ब्रियो ग्रो it will rupture the fallopian tube, it will rupture the fallopian tube और heavy bleeding may occur, heavy bleeding may occur with excessive pain। और वैसे भी फेलोपियन ट्यूब के रप्चर करने से पहले भी पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब धीरे धीरे एम्ब्रियो अपना साइज बढ़ा रहा होता है। अब फेलोपियन ट्यूब में तो एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के लिए बना नहीं है, तो जरा से ही एम्ब्रियो का साइज बढ़ना जब शुरू होता है तो फेलोपियन ट्यूब में आपको दर्द होना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, विद एक्सेसिव पेन, एंड that leads to that may leads to death also, may leads to death also, very very dangerous condition। और कई बार ऐसा भी होता है अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब रप्चर कर गई बच्चों, आपकी अगर फेलोपियन ट्यूब रप्चर कर गई, तो मैंने आपको उस दिन हिस्टेक्टोमी भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था वहां पे? सल्पिंगो ऊफ्रेक्टोमी भी हो सकती है। तो ऐसी फीमेल ऊफ्रेक्टोमी, इसका क्या मतलब बताया था आपको मैंने, याद है ना आपको? आपको सर्जिकली, क्योंकि अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब रप्चर कर जाएगी तो सर्जिकली आपको रिमूव करना पड़ेगा एक फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। ये कंडीशन की भी नौबत भी आ सकती है इसमें, अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास नहीं गए तो ऐसी कंडीशन भी आपको करनी पड़ सकती है। आपको फेलोपियन ट्यूब रिमूव करनी पड़ सकती है एक साइड की, तो ऐसी फीमेल को एक ओवरी के साथ सर्वाइव करना पड़ सकता है। सच फीमेल may live with only one ovary, with one functional ovary। एक ही फेलोपियन ट्यूब होगी और एक ही फंक्शनल ओवरी होगी, और वही एग प्रोड्यूस किया करेगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। आगे बात समझ आपको? बोलिए। साल्पिंगो ओफ्रेक्टोमी, Yes, sir. क्लियर है बात? तो ये फीमेल जो होती है, ऐसी फीमेल को एक ही ओवरी के साथ रहना पड़ेगा, और क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब रप्चर कर गई तो साथ में ओवरी को भी रिमूव करना पड़ जाता है। ये कंडीशन भी हो सकती है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस एक्चुअली। तो इसको आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इस टॉपिक को, ये टॉपिक भी बहुत तगड़ा है, जबरदस्त टॉपिक है ये, और एक ही एनसीईआरटी में लिखा, और बिल्कुल क्योंकि हम फेलोपियन इम्प्लांटेशन पढ़ रहे थे तो मैंने इसीलिए आपको ये नोट करने के लिए, पहले इम्प्लांटेशन मैंने पढ़ने के लिए आपको बोला था इसीलिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमें यही पढ़ना चाहिए कि इम्प्लांटेशन अगर गलत जगह पे हो जाएगी तो क्या होगा। इम्प्लांटेशन अगर गलत जगह पे हो जाती है, यूटस की साइड वॉल पे नहीं होती है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, और वो कई तरह की होती है, आपने देखा 8 तरह की होती है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको ये दिखा रहा है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, एक तो आपका पार्ट है, ए ऑप्शन आपका है एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब, और फिर बी ऑप्शन आपका है सर्विक्स। आप इसमें ऑप्शन देखिए, इन्होंने जो सारे ऑप्शन दे रखे हैं वो सारे के सारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस हैं। सब केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन सब पार्ट में एम्ब्रियो जा सकता है, यहाँ पर सब जगह पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो सकता है। पर ये आपसे पूछ रहा है कि सबसे इन सारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो जैसे कि आपने यहाँ Ambula. देखा, आपने यहाँ पे देखा कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है? एम्पुला। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एम्पुला। क्लियर है बात? आई होप आपको ये चीज क्लियर कर गई होगी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रीजन क्या है बच्चों? अगर हम रीजन पे जाए ना, तो जैसे आपको मैंने कल भी बताया था कि जोना हैचिंग होती है, इसको बच्चों हम, एक मैं बात आपको और बता दूं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को हम एक्स्ट्रा यूट्रिन
प्रेगनेंसी भी बोलते हैं कई बार, एक्स्ट्रा यूट्रिन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है इसको, यूट्रस के बाहर, ठीक है ना। तो कई बार जोना हैचिंग जल्दी भी हो जाती है, आपने पढ़ा था कल जोना हैचिंग, जोना पेलिसिडा लेयर जल्दी हैच कर जाती है। तो उस केस में फिर ये हो सकता है कि ये जल्दी इम्प्लांट हो जाए। और कहाँ पे इम्प्लांट हो जाए? आपके फेलोपियन ट्यूब में या फिर कहीं और, ठीक है। तो इसका मेन रीजन तो आपको जैसे कि हमने बताया है, इसके बहुत सारे रीजन भी होते हैं, और भी रीजन है इसके। इंट्रायूटेरिन डिवाइस के यूज करने से भी होता है, या फिर इसके रीजन में से पीआईडी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, वो भी अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो आपको आगे चल के आएगा। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज भी होते हैं इसके कारण। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके रीजन पे अगर हम जाएं तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो थोड़े बहुत रीजन तो हमें लिखना बनता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक तो आपको मैंने बताया कि पीआईडी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, कोई ना कोई इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्लियर है। और दूसरा रीजन इसमें हो सकता है कि अर्ली जोना हैचिंग, जोना पेलिसिडा लेयर जल्दी ही रिमूव हो जाएगी आपकी, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है, क्लियर।